डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डूब। कंट्रोल सिस्टम हम लोग जो है पढ़ना शुरू किए हैं और हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग जो है थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीपीटी में अटैच रहेगा। आप लोग जो है ना पूरे वीडियो को सीरियल वाइज देखोगे, एक एक करके देखते चलोगे, आपका शॉर्ट नोट्स के साथ साथ एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपके पास अच्छा खासा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी जेई लेवल का पेपर होगा ना उसमें आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सारे एग्जाम्स में जो है ना फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कंट्रोल सिस्टम को। अभी हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसको हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि सर सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिस्टम का डिफिनीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम सर क्या होता है, इसमें लिखोगे it is a collection of components which are connected as a unit a perform a task। ठीक है, सिस्टम हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट का होता है जो कि हमारा एक यूनिट की तरह कनेक्टेड होता है और वो क्या करता है सर, कोई भी ना कोई टास्क हमारा जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन लिख लो। इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स which are connected in such a manner that it give the desired output। ठीक है, give the desired output। देखो सर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम लोगों को दो टाइप का सिस्टम पढ़ना होता है। एक हमारा होता है ओपन लूप सिस्टम और एक होता है हमारा क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ओपन लूप सिस्टम के बारे में। अब इसमें देखेंगे सर ओपन लूप सिस्टम होता क्या है और इसका एग्जांपल क्या है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, पूछ लेता है कि ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल दिया हुआ कि ये हमारा ओपन लूप होगा या नहीं होगा। या किसी भी एग्जाम में जाओगे, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर भी छोटा छोटा बेसिक सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ मैथमेटिकल करके है नहीं, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स है जो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना, ये सिस्टम हमारा बहुत सिंपल होता है। The system is simple and non-costly because number of component is less। इसका मतलब क्या है सर, हम लोग एज कम्पेयर टू क्लोज लूप, ओपन लूप में क्या होता है हमारा, इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है। और सिंपल क्यों डिज़ाइन होता है, इसमें हमारा कंपोनेंट्स का यूज बहुत कम होता है। हमारा मिनिमम कंपोनेंट्स में हमारा इसका डिजाइनिंग कर लेते हैं ओपन लूप यूज करके। तो अगर कंपोनेंट कम लगेगा तो कॉस्ट भी हमारा क्या होता है, कम होता है। क्योंकि डिजाइनिंग में हमारा एक कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको भी ध्यान में रख के हम लोगों को कोई भी सिस्टम का डिजाइनिंग करना होता है। ठीक है सर, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, सिग्नल फ्लो ओनली फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरा पॉइंट में, यानी कि सिग्नल हमेशा हमारा भी तुरंत एक एग्जाम्पल देखेंगे और ग्राफ से हम लोग समझ लेंगे कि हमारा सिग्नल फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ही इसमें हमारा क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें लिखोगे कि कंट्रोल एक्शन जो होता है हमारा does not depend on upon आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। यानी कि कंट्रोल एक्शन जो है ना हमारा आउटपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है सर। थोड़ी देर बाद सारी चीज़ हम लोग समझ जाएंगे जब एग्जांपल्स करेंगे। पहले पॉइंट्स लिख लो इसमें, उसके बाद से लिख लो इसमें ड्यू टू एक्सटर्नल disturbance and
इंटरनल पैरामीटर वेरिएशन द आउटपुट डेविएट फ्रॉम डिजायर वैल्यू, यानी कि जो मेरा डिजायर वैल्यू रहता है सिस्टम का, उससे क्या होगा, डेविएट कर जाएगा। किसके वजह से? इंटरनल पैरामीटर वेरिएशन की वजह से। ये किसमें होगा, किसके अंदर होगा? हमारा ओपन लूप सिस्टम के अंदर हमारा होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक और पॉइंट लिख लो इसमें, देखो इसमें जगह तो नहीं बच रहा है, मैं इरेज करके लिख देता हूँ। इसमें एक और पॉइंट लिख लो कि सर ये इसमें हमारा नो फीडबैक एलिमेंट इज यूज्ड। कभी कभी एग्जाम में ये भी दिया रहता है कि हमारा फीडबैक एलिमेंट किस में यूज नहीं होता है, तो ओपन लूप सिस्टम के अंदर हमारा फीडबैक सिस्टम यूज नहीं होता है। चलो, अब तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए बेसिक पॉइंट्स। अब हम लोग समझते हैं कि सर इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, कंट्रोल एक्शन का मतलब क्या होगा, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो सर, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर कनेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ हमारा प्लांट है, और ये हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। यहाँ हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, और ये एरो वाला लाइन हमारा क्या करता है सर, ये हमारा एक कंट्रोल सिग्नल है। अब सर इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ था ना कि कंट्रोल सिग्नल के ऊपर हमारा आउटपुट डिपेंड, सॉरी आउटपुट हमारा कंट्रोल सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या लिखा हुआ था? हमारा पॉइंट लिखा हुआ था ना कि हमारा कंट्रोल सिग्नल जो होता है, क्या होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन आउटपुट सिग्नल, यानी कि हमारा आउटपुट सिग्नल के ऊपर हमारा कंट्रोल सिग्नल डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है सर? देखो एक बात बताओ, कहने का मतलब ये है सर कि ओपन लूप सिस्टम में, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तब आप यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लो, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये हमारा क्या चीज़ का एग्जांपल है? ओपन लूप सिस्टम का। अब बोलोगे सर कि यहाँ तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, तो देखो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो, मान लो कि हमारा ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, हमारा किसी सिस्टम से आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो क्या हमारे आउटपुट के, हमारा आउटपुट अगर मान लो डिजायर वैल्यू नहीं आएगा, तो क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, जो आउटपुट आएगा वही हमारा रहेगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारा वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का क्या काम है सर? वॉशिंग मशीन का काम है कि हमारा कपड़ा जो है वो साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन में क्या हम लोग जो है टाइमर सेट करते हैं, तो वो टाइमर के अनुसार चलता है। टाइमर अगर हम लोग दे दिए, टाइमर दे दिए यानी कि 5 मिनट का टाइमर दे दिए, तो 5 मिनट में ऑफ हो जाएगा। यानी कि उसको ये मतलब नहीं है कि हमारा जो वर्क मिला है, हमारा जो डिजायर वैल्यू है वो हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि मेरा कपड़ा साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम जो है ना 5 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। यानी कि एक इंसान का जरूरत पड़ेगा जो कि टाइमर सेट कर दे, और वो टाइमर के अनुसार वो अपना वर्क करेगा। यानी कि हमारा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ओपन लूप का हमारा एग्जाम्पल होता है। यानी कि हम लोग का जो है कंट्रोल सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर कहाँ डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम, मेरे को जो है अगर मान लो आउटपुट जो है डिजायर आउटपुट नहीं मिला, तो क्या करेगा कमांड कंट्रोल सिग्नल, क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे कंट्रोल सिग्नल के पास कोई इन्फॉर्मेशन जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है सर। यानी कि वॉशिंग मशीन जो है ना कपड़ा जो साफ़ किया है या नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिग्नल है, उसको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो आउटपुट आ गया, जो प्लांट आउटपुट दे दिया, वो आउटपुट मेरे को मिल गया, ठीक है। जस्ट हमारा ये एग्जाम्पल हो गया कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोल एक्शन है, हमारा जो वर्किंग है इसका, वो क्या मतलब आउटपुट जो आ रहा है क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा सर। दूसरा एग्जांपल लिखो इसमें, सबसे मेन एग्जांपल यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ओपन लूप क्लोज लूप में लिखेगा तो आप लोग यही लिखोगे कंट्रोल सिग्नल जो होता है ना हमारा डज नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपन लूप क्लोज लूप में यही मेजर डिफरेंस होता है। उसके बाद फीडबैक और जो भी बोलना है बोलते रहो, कोई मतलब नहीं है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, स्पीड कंट्रोल ऑफ फैन। आप एक बात बताओ, फ़ैन का यूज क्यों किया जाता है सर? फ़ैन का यूज किया जाता है कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको वो कम करे, हमारा टेम्परेचर है उसको कम करे। मान लो फ़ैन स्टार्ट हो गया, चलना शुरू हो गया, यानी कि फ़ैन का जो वर्किंग है, फ़ैन का जो काम है क्या करना, टेम्परेचर को कम करना। लेकिन मान लो फ़ैन चलने लगा, 30 मिनट्स के बाद हमारा टेम्परेचर कम हो गया, तो क्या फ़ैन खुद से बंद हो जाएगा? नहीं सर, उसको बंद करने के लिए एक आदमी को जाना पड़ेगा। यानी कि ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ? ये भी हमारा ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है सर। यानी कि हमारा जो वो काम है, उसका जो फैन का काम है वो काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उसके इंसान को चाहिए कि वो जा करके फिर फैन को बंद करे, ठीक है। चलो अब जो है ना हम लोग देखते हैं ट्रैफिक लाइट
वर्किंग ऑन टाइमर प्रिंसिपल। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि हमारा ट्रैफिक में क्या होता है, कभी कभी जो है ना यहाँ पे जैसे रेड जल रहा है, यहाँ से बहुत सारे बाइक वाले आ गए तो रेड सॉरी ग्रीन हो गया, कम बाइक वाले हैं तो रेड हो गया। यानी कि ये इस टाइप का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप का एग्जांपल हमारा हो जाएगा क्लोज लूप का। लेकिन अब वहीं अगर टाइमर पे रहा कि हाँ 5 सेकंड का टाइमर है कि ये रेड जलेगा तो आप रुके रहोगे, 5 सेकंड का फिर टाइमर है कि ग्रीन जलेगा तो आप जाने लगोगे। यानी कि ये हमारा ओपन लूप का एग्जांपल है। यानी कि ये मेरे को ये मतलब नहीं है कि कितने आदमी है कितने आदमी नहीं है, ट्रैफिक का क्या काम है, रोकना। लेकिन वो कब, जब भीड़ ज़्यादा होगा, जब भीड़ ज़्यादा होगा तो पास करेगा, जब कम होगा तो रोक के रखेगा। यानी कि एक तरफ से पास करना होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं, हमेशा वो एक फिक्स टाइमर के ऊपर ही वर्क करेंगे। यानी कि जहाँ भी टाइमर का कंसेप्ट आ जाएगा बोल सकते हो कि ओपन लूप सिस्टम, यानी कि कंट्रोल सिग्नल जो है ना वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, आउटपुट कुछ भी आ रहा है, कंट्रोल सिग्नल को उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करेगा। ठीक है सर, जैसे एक बात सुनो, जैसे कि मान लो कि आप जो है ना रूम, आप मान लो कि मतलब रूम में हीटर चला रहे हो, ठीक है, रूम को हीट कर रहे हो। अगर जो है यहाँ पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का भी बात किया हुआ था कि सर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारा क्या होगा, डिजायर आउटपुट हमारा नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, मान लो रूम हीटर चला दिए हो, आप टाइमर दे दिए हो 5 मिनट का, ठीक है, तो वो तो हीट कर देगा रूम को। लेकिन मान लो कि आप जो है ना खिड़की खोल के छोड़ दिए हो, तो क्या वो हीट करेगा, नहीं करेगा सर। वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो टेम्परेचर कम कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा डिजायर वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा डिजायर वैल्यू जब नहीं मिल पा रहा तो क्या कंट्रोल सिग्नल कोई कमांड देगा, फिर से नहीं देगा, उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो डिपेंड कर ही नहीं रहा आउटपुट के ऊपर। अगर ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है तो क्या करता है जो है ना, इसका टेम्परेचर को और क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि हमारा रूम जो है ना और जल्दी से हीट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसको तो फिक्स है, फिक्स अमाउंट जो टेम्परेचर का है उसी पे ये वर्किंग करते रहेगा, भले रूम हीट हो या नहीं हो, भले आपका खिड़की खुला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट वैसे ही है। यानी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या है, ये अपना काम कर रहा है, कपड़ा साफ कर रहा है, लेकिन कपड़ा साफ हुआ नहीं उससे मतलब नहीं है, ये अपना काम करके बंद हो जाएगा। यानी कि आप जाकर बंद कर दोगे, 5 मिनट में टाइमर लगा के छोड़ दिए, खुद से बंद हो जाएगा, लेकिन उसका इससे मतलब नहीं कि आपका कपड़ा साफ हुआ है या नहीं हुआ है। स्पीड कंट्रोल ऑफ फैन का भी सेम सीन है। ठीक है, तो यही हमारा ओपन लूप का एग्जांपल हुआ। सिंपल आप लोग यही बोलोगे कंट्रोल एक्शन जो है ना, कंट्रोल सिग्नल जो है ना हमारा, सॉरी कंट्रोल एक्शन यहाँ पे लिख लो, सॉरी कंट्रोल सिग्नल है यहाँ पे, कंट्रोल एक्शन जो है हमारा किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमारा आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है सर, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम के बारे में। क्लोज लूप सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट लिख लो, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि इसका एग्जांपल्स क्या है। दिस इज कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ठीक है, ये तो सबको पता है, दिस इज कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बिकॉज number of component is more, because number of component is more। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, सिग्नल फ्लो इनपुट टू आउटपुट एज वेल एज आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, देखो इसमें जो है ना हम लोग लिखे थे ना कि हमारा पहले में क्या होता है, इनपुट। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सिग्नल इनपुट से कहाँ जा रहा है, आउटपुट की तरफ जा रहा है। यहाँ हमारा देखो एरो दिया हुआ है ना, यानी इनपुट से कंट्रोलर, कंट्रोलर से प्लांट, प्लांट से हमारा आउटपुट। तो हमेशा कहाँ सिग्नल जा रहा है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, किसमें, ओपन लूप सिस्टम के अंदर। इसको ध्यान देना है। और लिखो इसमें तीसरा पॉइंट, कंट्रोल एक्शन क्या करता है सर, ऑल्सो डिपेंड ऑन आउटपुट सिग्नल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोल सिग्नल ऑल्सो डिपेंड ऑन आउटपुट सिग्नल। इसमें क्या होता है सर, इफ, देखो इसमें क्या होता है, इफ आउटपुट डेविएट फ्रॉम डिजायर्ड वैल्यू द सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिकरेक्ट इटसेल्फ। ये खुद से रिकरेक्ट करेगा। जैसे पहले वाले में क्या हो रहा था, हमारा कंट्रोल एक्शन या कंट्रोल सिग्नल जो है ना आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी कि हम लोग को नहीं पता था कि आउटपुट में क्या आ रहा है, वो अपना वर्किंग प्लांट करते जा रहा था। ठीक है, उसके बाद इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट होता है कि फीडबैक एलिमेंट इसमें हमारा यूज होता है। फीडबैक एलिमेंट
यूज। मेनली इसका एग्जाम्पल से याद रखो कि एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं कि हमारा कौन सा एग्जाम्पल ओपन लूप का है, कौन सा एग्जाम्पल हमारा क्लोज लूप का है। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल्स लिख लो इसका। तो सबसे पहला बताओ, AC विथ थर्मोस्टेट, यानी कि एक बात बताओ, आजकल देखते हो AC हमारा अगर हम लोग क्या है कि रूम टेम्परेचर फिक्स कर दिए तो उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर वो वर्क करेगा। 16 डिग्री अगर सेंटीग्रेड अगर सेट कर दिए तो 16 डिग्री जैसे आने के साथ ये क्या होगा, कट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा जो है ना टेम्परेचर 16 डिग्री आया तो कट हो गया, यानी कि जैसे टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ने लगेगा रूम का 17 डिग्री 18 डिग्री होने लगेगा, फिर से हमारा AC ऑन हो जाएगा और क्या करेगा, टेम्परेचर को वो डाउन करने लगेगा। यानी कि क्या करेगा, खुद से जो है ना ऑटो रिकरेक्ट कर रहा है कि नहीं। मान लो कि मेरे को क्या चाहिए, मेरा डिजायर वैल्यू है कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है रूम का टेम्परेचर, लेकिन किसी न किसी वजह से मान लो कि हमारा टेम्परेचर हो गया, बढ़ने लग गया, तो क्या करेगा, AC फिर से जो है ना चालू ऑन हो जाएगा, ऑन होकर के क्या करेगा, टेम्परेचर को वो डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा एग्जांपल लिखो, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, रोबोट जो बनाते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल्स होता है कि हम लोग कमांड एक बार दे दिए, उसके बाद से क्या होता है, मान लो अगर हम लोग को जो है ना, हम लोग को मान लो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ, रोबोट यहाँ से आ रहा है, लेकिन उसको जैसे यहाँ आया उसको सेंस हो गया कि सर यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ रखा हुआ, तो क्या करेगा, वो रास्ता अपना चेंज कर लेगा। ठीक है, यानी कि उसको कोई करेक्ट नहीं कर, वो रिकरेक्ट खुद से हो जा रहा है, खुद से हो जा रहा है और रास्ते चेंज करके फिर से वो आगे मूव कर जा रहा है। या कोई भी उसको टास्क दिया जाता है वो उसको कंप्लीट कर लेता है, उसमें किसी भी इंसान का दोबारा जरूरत नहीं पड़ता। रोबोटिक्स तो जनरली आप लोग देख रहे हो। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आजकल ऑटो पायलट सिस्टम का हमारा गाड़ी वाड़ी भी लॉन्च हो रहा है। तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि हमारा जो पायलट होता है क्या करता है, खुद से ही तो सब कुछ करता है, ड्राइविंग करता है, खुद से हॉर्न देता है, लाइट जलाता है, तो हर सब चीज़ वो खुद से करेगा। यानी कि वो सारा उसमें जो कमांड दिया हुआ है उसके अनुसार वो खुद से क्या करेगा, वर्किंग करेगा। यानी कि कंट्रोल जो आउटपुट होगा, यानी कि अगर मान लो कि उसको जरूरत होगा कि नहीं सर मेरे को लाइट जला यहाँ पे ऑन करना है, मेरे को हॉर्न देना, तो उसको क्या करेगा, वो अपना खुद से वर्क करेगा और खुद से अपना जो है ना ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल। और यहाँ पे देखो हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रैफिक लाइट वर्किंग ऑन ट्रैफिक फ्लो रेट। अब इसका मतलब क्या होता है सर, देखो हम लोग कभी कहीं पे देखते हैं ना, किसी चौराहे के ऊपर ये पोल लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ियाँ सब यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ जब हो जाएंगी तो क्या करेगा, ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, यानी कि पास करेगा। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक फ्लो रेट के अनुसार क्या करेगा, ये अपना वर्किंग करेगा कि यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो रेट ज़्यादा है तो ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, यानी कि पासिंग देगा। अगर इधर से हमारा ट्रैफिक फ्लो रेट कम है तो इधर रेड सिग्नल दे देगा, इसके ऊपर ही हमारा वर्क करता है। यानी कि हम लोग जो है ना इस सिस्टम के अंदर कोई भी खुद से कुछ वर्क कर रहा है, खुद हमारा सब कुछ कमांड दिया हुआ है, वो खुद से क्या कर रहा है, बस अपना जो है ना उसका जो काम है वो कर रहा है। क्या काम है, मतलब कि जैसे हमारा ट्रैफिक सिग्नल बढ़ गया तो क्या करेगा, वो सिग्नल दे देगा पास होने के लिए, जैसे कम होगा वो रोक देगा, यानी कि जिधर का ज़्यादा होगा उसको पास करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैफिक फ्लो रेट भी जो है ना वर्किंग किसके ऊपर होता है, हमारा क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जो है ना मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम में भी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि वो भी हमारा क्लोज लूप का एग्जांपल होता है। तो ये ओपन लूप क्लोज लूप के एग्जांपल में समझ गए। बस एक ही आपको डिफरेंस याद रखना है कि कंट्रोल एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट के ऊपर। किसके केस में, क्लोज लूप के केस में, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओपन लूप के केस में। और समझिए कंट्रोल एक्शन का मतलब कि जैसे फैन है, फैन का काम क्या है सर, फैन का काम है कि रूम टेम्परेचर को कम करना, बाकी जो भी प्रोसेस उससे मतलब नहीं है। तो क्या करेगा, मान लो कि अगर हम लोग फैन एक बार ऑन कर दिए तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर मेरा कम हो गया तो फिर क्या होगा, फैन को ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन वो ऑफ नहीं होगा, मेरे को जाकर फिर से ऑफ करना होगा। वहीं अगर AC पहले होता था तो क्या होता था कि AC हमारा ऑन रहेगा, भले मेरा टेम्परेचर रूम का कितना भी हो, अगर मेरा रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री आ जाए, 16 डिग्री आ जाए, कितना भी आ जाए, लेकिन वो AC हमारा अगर 16 डिग्री पे सेट है तो 16 डिग्री पे वो चलते रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर रूम का 16 डिग्री सेट कर दिए तो जैसे रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेट हो गया उसके बाद से क्या होगा, हमारा AC कट आउट हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से AC हमारा खुद से ऑन हो जाएगा, जैसे AC विथ थर्मोस्टेट लिखा हुआ है। तो यही सब हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप का एग्जाम्पल्स है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। इसके बेसिस पे जो भी सवाल पूछे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और अगले वीडियो में हम ब्लॉग डायग्राम को शुरू करेंगे। थैंक यू। वीडियो को देखते रहिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। रेगुलर वीडियो जो है अपलोड होते रहेगा। पूरा कंट्रोल सिस्टम हम लोग जो है ना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोग का सिलेबस जो है ना पूरी से स्टेट एग्जाम्स और AE एग्जाम्स, JEE एग्जाम्स के ऊपर होगा कि यहाँ से जो भी सवाल पूछे जाते हैं आप लोग अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि अभी UP PCS AE में भी जो है ना UP PCS AE का भी फॉर्म आ चुका है, तो वहाँ पर भी इसको पूछा जाएगा। थैंक यू।